और दोस्तों, अभी 6:30 बज रहे हैं और शाम की चाय का टाइम हो गया है। लेकिन पता है अभी क्या हुआ? आजकल मैं खाली हूँ, जॉब नहीं है, तो ऐसे ही मैं बैठे बैठे मतलब कुछ काम कर रहा था और साथ में कुछ ऐसे सोच रहा था। एकदम से ना मुझे कल की राइड की कुछ चीज़ याद आ गई एकदम, और भाई मैं डर गया। ये डरने वाली चीज़ थी और वो ये था कि कल जब मैं राइड पे जा रहा था ना, मैंने एक्चुअली ये कल वाले ब्लॉग में बात नहीं करी, अपने राइड वाले ब्लॉग में, बट आज मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कल अपनी लाइफ में पहली बार, मैं 25 ईयर्स का हूँ और अपनी ज़िंदगी के 25 साल जीने के बाद अपनी आंखों के सामने, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्सीडेंट देखा। मतलब खतरनाक एक्सीडेंट। मैंने बंदे को अपनी आंखों के सामने कम से कम 6 से 7 फीट उछलता हुआ देखा है भाई। और वो इतना खौफनाक सीन था ना कि उसके बाद मैं अपनी राइड में, राइडर्स आगे आगे चल रहे थे बट मुझसे लिटरली रेस ज़्यादा दी ही नहीं जा रही थी, और 60 या 70 से ऊपर बाइक चला ही नहीं जा रही थी खाली रोड पे इवन। और एचआर की एक कॉल दिन में आ जाए तो दिन बन जाए, दिन बन जाए। तो दोस्तों, जो भी जॉबलेस दोस्त हैं मेरे, मेरी तरह, उनके लिए ये गाना बिल्कुल सही बैठता है। एचआर की एक भी कॉल आ जाती है दिन में, बेशक कॉल मतलब फ्रूटफुल हो या ना हो, मतलब कि उस कॉल में वो अगर एचआर ये भी बोल दे कि आप शायद इस रोल के लिए फिट हो या नहीं हो, लेकिन कॉल आना आज के टाइम में तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। कॉल आना, कॉल ही नहीं आती। मैं मतलब इस टाइम पे सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ। डेली नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट, और लिंक्डइन पे कोई ईमेल मिलती है एचआर की तो उस पर मेल कर देता हूँ सब। लेकिन ना फिर भी हफ्ते में मुश्किल से 2 कॉल आती हैं, 2 कॉल, जबकि मैंने ना पता नौकरी का प्रीमियम भी ले रखा है उसके बावजूद। ये मेरी सिचुएशन वो लोग ज़रूर रिलेट करेंगे इससे जो बेचारे लगे हुए हैं जॉब की तलाश में बट उनको कॉल नहीं आती। अरे हाय, मोटर चालू होगी। एक तो मैं अभी कुछ रिकॉर्ड करने वाला था लेकिन ये मोटर चालू कर दी घर वालों ने। मैं अपनी दादी, ये एक्चुअली पंजाबी है ना, इनको हिंदी समझ ही नहीं आती। हाँ, मैं आपने उससे भी क्या पूछा? क्या क्या सवाल था अभी आपका? मैंने कहा कौन बीमार है? कौन बीमार है? मैंने कहा मैं बीमार हूँ। तो फिर आपने क्या पूछा? मैंने कहा कौन? क्या बीमारी है मतलब, या क्यों बीमार है तू? तो मैंने कहा मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मानसिक तौर पे बीमार होने का मतलब क्या होता है। मतलब क्या है? मानसिक तौर पे बीमार होने का मतलब होता है कि जब, अब इसको मैं भी कैसे समझाऊं? मानसिक तौर पे काले पेटे की, काले पेटे का क्या? हाँ, तो दोबारा से। तो मुझे तो पता है वैसे तो मानसिक तौर पे बीमार होने का मतलब क्या होता है, लेकिन अब इनको मैं कैसे समझाऊं? क्योंकि अब मैं इनको ऐसे बोलूं कि मैं आजकल थोड़ा अच्छा फील नहीं करता। हाँ, जैसे अब मेरी जॉब नहीं लग रही ना, तो उस चक्कर में मैं परेशान हूँ। परेशान बोलेंगे, डिप्रेस तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि अभी तो रोटी मिल रही है, तो और भी 2-4 खर्चे हो रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम के लिए मुश्किल है। तो मैं इस तरीके से मानसिक तौर पे बीमार हूँ। अब समझ आया मतलब ये। लेकिन मानसिक तौर पे बीमार होना की एक्चुअल डेफिनेशन में इनको कैसे समझाऊँ, वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको समझाना ओल्ड स्कूल है काफ़ी, तो इनको नहीं समझा। इन लोगों के टाइम पे मतलब ये मानसिक तौर पे बीमारी क्या है इनको पता ही नहीं होती थी। ये तो आजकल चल पड़ा है ये सब, तो वो वाली बात है दोस्त। हेलो गाइस, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग, और इस ब्लॉग का एंड हम करेंगे। ये है वॉक टॉक बाय वीबा, और ये है इंस्टेंट नूडल्स, और ये फ्लेवर है शेजवान। इसको बनाते हैं और इसको खाते हैं और इसका रिव्यू देता हूँ, और उसके बाद विल एंड दिस व्लॉग। ऑलराइट गाइस, तो मैगी बनने रखी है। ये मैगी नहीं है, इंस्टेंट नूडल्स हैं बेसिकली। वैसे मैगी भी इंस्टेंट नूडल्स होती है, बट मैगी मैगी होती है, और ये भी बाकी इंस्टेंट नूडल्स है। इसको मैगी बोलना तो पाप है। इफ़ यू आर अ मैगी लवर तो आप मेरी इस बात से अग्री करोगे। और ये है शेजवान, और आई थिंक ये मैगी की तरह फास्ट नहीं बनेगी 2 मिनट में, जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाती है। तो मुझे तो आई थिंक 3 या 4 मिनट हो चुके हैं, सब बेकार की बात कर रहा हूँ।
तो देखते हैं दोस्तों ये जैसी बनती है इसको खा के कि कैसी है। ओ तेरी। तो गाइस अपनी इंस्टेंट नूडल्स बन के तैयार है शेजवान फ्लेवर में। और ये देखो गाइस, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको कहते हैं भाई परफेक्टली ये नूडल्स बनाना, कि एक ही बारी में आपने इससे अपनी प्लेट में पलटा तो सारी मैगी या नूडल्स जो भी हैं एक ही बारी में प्लेट में गई, कोई भी एक भी दाना चिपका हुआ नहीं है। तो इसको कहते हैं भाई परफेक्टली बनाना। सो गाइस इट्स टेस्टिंग टाइम। सो ही है, मतलब शेजवान सीजनिंग जो डाली है इसमें उसका उतना अच्छा फ्लेवर आ नहीं रहा है, बहुत ही फीकी फीकी सी लग रही है। तो टॉक टॉक की ये इंस्टेंट नूडल्स हैं शेजवान फ्लेवर वाली, कुछ खास नहीं है। इसको मैं देना चाहूँगा 5 में से 2.5 दूंगा, 2.5, उससे ज़्यादा है नहीं, लिटरली नहीं है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके जो मन में है वो करो। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, बाय।